एक छोटे से गांव में हर जुम्मे को मीठी खीर पकती थी। मगर किसी को मालूम ना था कि इस खीर में सिर्फ मिठास नहीं बल्कि एक ऐसा राज छुपा है जो एक खुशहाल घर को टूटने के करीब ले आया। क्यों शोहर ने अचानक खामोश रहना शुरू कर दिया और क्यों बीवी की आंखों में छुपके छुपके आंसू निकलने लगे। आखिर क्या था उस मीठी खीर का राज, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी एक सादा से गांव की है जहां राशिद और शाजिया रहते थे। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। घर छोटा था मगर दोनों के दिल बहुत बड़े थे और उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। शाजिया को खाने पकाने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर जुम्मे को खास एहतमाम के साथ मीठी खीर पकाती। उसका शोहर राशिद अक्सर उससे मुस्कुराकर कहता, बेगम, तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर में बहुत बरकत होती है। मगर पिछले कुछ दिनों से राशिद बहुत खामोश रहने लगा। वो अक्सर परेशान बैठा सोचता रहता। ये बात शाजिया ने जब नोट की तो उसके दिल में अजीब अजीब तरह के खदशे पैदा होने लगे। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी तो राशिद घर देर से आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। शाजिया ने पूछा, हैरियत तो है, आज इतना लेट आए हैं? तो राशिद ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। कहने लगा, बस काम ज्यादा है इसलिए। और ये कहकर वो खामोश हो गया। वो शाम जुम्मे की शाम थी और मामूल के मुताबिक उनके घर में आज खीर बनी हुई थी। जब खाने के बाद राशिद को लाकर शाजिया ने खीर दी तो उसने खीर को देखा तो सही मगर खीर खाई नहीं और कहने लगा, इसे ले जाओ। राशिद का ये रवैया देखकर शाजिया बहुत परेशान हुई और वो कमरे में जाकर चुपके चुपके से रोने लगी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पूछती भी तो राशिद कुछ बताता ना, बस हर वक्त सोचता रहता। असल में राशिद की परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी बीवी शाजिया को शुगर का मर्ज लाहक हो गया था और ये बात उसे इल्म नहीं थी। जब डॉक्टर के पास वो गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि शाजिया को शुगर है। अब राशिद को ये बात समझ में नहीं आती थी कि वो किस तरह अपनी बेगम को बताए कि उसे अब शुगर का मर्ज है और वो मीठी खीर ना बनाया करे। मगर जब उसने डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कोई और हल नहीं। और उसी दिन इत्तेफाकी बात यह हुई कि शाजिया ने राशिद को डॉक्टर के पास खड़े हुए देख लिया। आज जो कि फिर से जुम्मे का दिन था तो शाजिया ने खीर पकाना शुरू की। मगर इस बार वो खीर पकाते हुए बहुत परेशान थी क्योंकि उसके दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी खीर मेरे शोहर को पसंद ना आई तो क्या होगा। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी राशिद ने खीर ना खाई तो शाजिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उससे पूछ ही लिया, राशिद, क्या बात है, तुमने खीर नहीं खाई? पहले तो तुम बहुत तारीफ करते थे और अब तुम खाते ही नहीं हो। और हाँ, मुझे याद आया, आज तो तुम डॉक्टर के पास भी खड़े थे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? शाजिया के यूं मुसलसल पूछने पर आखिरकार राशिद ने बता ही दिया कि बेगम, बीमारी मुझे नहीं, बीमारी तुम्हें है। तुम्हें शुगर का मर्ज लाहक हो गया है। मुझे बुरा मत समझना, मैं इसीलिए परहेज कर रहा हूँ। मगर हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। अब तुम्हें बहुत एहतियात करना होगी। शुगर का नाम सुनते ही पहले तो शाजिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हिम्मत बांधते हुए राशिद से कहा, राशिद, तुम जैसे कहोगे मैं उसी तरह हदायत पर अमल करते हुए खाना खाऊंगी ताकि मैं जल्द अज जल्द अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकूं। बस फिर अगले ही दिन से शाजिया ने वही खाना पकाया जिस तरह डॉक्टर ने बताया था। अब वो एहतियात करती खाने पीने में भी और मीठा भी बहुत नाप तोल कर कभी कभार ही खाती थी। अब जब अगली बार जुम्मे का दिन आया तो दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर खीर पकाई। मगर इस बार खीर उन्होंने खुद के लिए नहीं पकाई थी बल्कि अपने मोहल्लेदारों के लिए पकाई थी क्योंकि उनको हर जुम्मे इंतज़ार होता था शाजिया के हाथ की बनी हुई खीर खाने का। अब जो कि खीर पककर ठंडी भी हो चुकी थी तो दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले और मोहल्लेदारों में तकसीम करने लगे, जिसे देखकर मोहल्लेदारों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उधर गांव की औरतें शाजिया से कहने लगी, बहन, तुमने खुद खीर क्यों नहीं खाई?
तुम तो हमारे साथ मिलकर खीर खाती थी। तो शाज़ी ने खुशी खुशी उन्हें सब बताया कि मुझे शुगर का मर्ज लाहक हो गया है, मगर अब जो कि डॉक्टर ने जो एहतियात बताई हैं मैं उस पर अमल करती हूँ ताकि अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकूँ। दिन का एहतताम हुआ और अब दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये वादा किया कि आइंदा जो मर्जी हो जाए कभी भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे, बल्कि सबसे पहले एक दूसरे के साथ ही शेयर करेंगे। तो यूं मीठी खीर का राज सामने आ गया। असल मिठास दूध या चीनी में नहीं बल्कि सच्चाई और एतमाद में होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शोहर और बीवी के दरमियान एतमाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर दिल की बात दिल में रह जाए तो फासले बढ़ जाते हैं। इसलिए सच बोलना और एक दूसरे का ख्याल रखना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.